नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है, जिसमें 765 एकड़ की सरकारी जमीन को कुछ जमीन दलालों और भू माफियाओं ने अपने नाम पर चढ़वा लिया। सरकारी जमीनों को अपने नाम पर चढ़वाने की इतनी बड़ी हेराफेरी सामने आने के बाद दुर्ग संभाग के कमिश्नर सत्यनारायण राठौर और दुर्ग जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने फौरन एक्शन लिया। शुरुआती जांच के बाद 2 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया और अलग अलग 18 हलकों के पटवारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। इस कार्रवाई से पटवारी नाराज हैं। आने वाली 18 अगस्त को यानी सोमवार से हड़ताल पर जाने का उन्होंने निर्णय लिया है। ये जो जमीन घोटाला सामने आया है, इसमें पता चला है कोई बाहरी गिरोह काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकारी राजस्व रिकॉर्ड को संवारने वाले भुइयां ऐप को ही हैक कर लिया था और उसे हैक करने के बाद अकेले अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की 306 हेक्टेयर जमीन का घोटाला कर लिया। ये सरकारी जमीन जिनके नाम पर चढ़वाई गई, उनके नाम पर अलग अलग बैंकों से लोन भी ले लिया गया और जिन लोगों के नाम पे जमीन चढ़ी उनका गांव से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में गहराई से समझने वाली बात यह है कि क्या इसमें पटवारियों की सांठगांठ थी या मामला कुछ और है। अब आगे मैं आपको उन गांवों की जानकारी दे रहा हूं जहां पर सरकारी जमीनों को दलालों ने अपने नाम पर चढ़वा लिया, जिसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा, जो कि उप मुख्यमंत्री है, उन्हें भी कड़ी कार्रवाई का बयान देना पड़ा। अहिवारा विधानसभा के मुरमुंदा की 97 हेक्टेयर और अछोटी की 72 हेक्टेयर, चेटुआ की करीब 88 हेक्टेयर और बोरसी की करीब 48 हेक्टेयर जमीन का बंदरबाट हुआ। इस तरह से कुल 306 हेक्टेयर के करीब सरकारी जमीनों को निजी रिकॉर्ड में चढ़वाया गया। करीब 52 फर्जी खसरा नंबरों की मदद से ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें कई दलालों ने लोन के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका बनवाई, जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर व मोहर भी लगाए गए। मुरमुंदा के पटवारी कृष्ण कुमार सिन्हा और पाटन के पटवारी मनोज नायक को फौरन सस्पेंड करना पड़ा। अब इस सस्पेंड करने की कार्रवाई के बाद प्रदेश राजस्व पटवारी संघ हरकत में आ गया है। आने वाली 18 अगस्त को छत्तीसगढ़ के पटवारी कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं। इस मामले में हमने पड़ताल की तो पटवारियों का कहना है कि उनका इसमें कोई दोष नहीं है। कोई संगठित गिरोह जो कोरबा और उसके आसपास के इलाकों में इससे पहले भी करोड़ों अरबों की जमीनों का फेर फार कर चुका है। साफ तौर पर भू माफियाओं का एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जिनके द्वारा दीनू यादव नामक अपने किसी एजेंट के लिए 25 जून 2025 को नंदनी के SBI ब्रांच से 45 लाख रुपए का लोन सरकारी जमीन को गिरवी रखवाकर हड़प लिया गया। इसी तरह किसी एसराम के माध्यम से SBI कुम्हारी ब्रांच से 2 जुलाई 2025 को 36 लाख रुपए आहरित कर लिए गए। इनके नाम पर फर्जी खसरों, ऋण पुस्तिका और रिकॉर्ड भी मिले हैं। गांव अंचल के रिकॉर्ड में इनका कोई स्थायी हक नहीं है, लेकिन दलालों के जरिए रिकॉर्ड में इनका नाम चढ़वा लिया गया। इसी तरह सियाकांत वर्मा, हरीशचंद निषाद, सुरेंद्र कुमार और जयंत, इन सभी के नाम बैंक ऋण, बोगस जमीन रिकॉर्ड और सिंडिकेट नेटवर्क के लिए सामने आया है। इन चेहरों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बाकायदा 2 FIR दर्ज किए हैं, जिसमें IPC व IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी जमीन की हेराफेरी के लिए जो सिंडिकेट गिरोह काम कर रहा है, उसमें रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और कोरबा के गिरोह का नाम सामने आया है। शुरुआती पड़ताल चल रही है, लेकिन ये सब तकनीकी युग में किस तरह से बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया। हाल में ही लोन लिया गया, जून महीने में लोन लिया गया, जुलाई महीने में लोन लिया गया। जब ये सब हो रहा था तो पटवारियों के रिकॉर्ड के हल्का को बढ़ा दिया गया। बाकायदा प्रमाणीकरण भी हुआ होगा, रजिस्ट्री भी हुई होगी। पटवारी की तो सील नहीं लगती, लेकिन तहसीलदार की सील और मोहर भी लगी है। इस पर सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि पटवारी सबसे निचले स्तर का राजस्व कर्मचारी होता है, बड़े अधिकारियों पर क्या कार्रवाई नहीं होगी। जमीनों को लेकर पहले भी सिंडिकेट गिरोह काम करता रहा है। इस बारे में हमने दुर्ग के मालवीय नगर की एक बड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें 10,343 करोड़ की लेनदारी शासन की है, लेकिन दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति जो राजनांदगांव की कंपनी है, उसके द्वारा यह सब किया गया। हमारे लगातार प्रयास के बाद
दुर्ग जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह की ओर से जो जांच की गई, बाकायदा पाया गया है कि वो कूट रचित रचना की गई, फर्जीवाड़ा किया गया, जिसके दस्तावेज खुद मुझे सूचना के अधिकार में प्राप्त भी हो गए हैं। आने वाली 15 अगस्त को जब देश की आज़ादी के 78 साल हो जाएंगे, उस तारीख को हम कुछ और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह से खुद को जमीन से जुड़ा हुआ बताकर कुछ लोग जमीन की दलाली में मस्त हैं, सफेद पोस्ट नेता हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप सोचिए, यदि प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो आम आदमी प्रश्न खड़ा करेगा ही, और हमारी भी यहाँ से ड्यूटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप आने वाली 15 अगस्त का इंतजार कीजिए, हम कुछ बड़ा खुलासा कर रहे हैं। फिलहाल मैंने दुर्ग की जो 765 एकड़ सरकारी जमीन के घोटाले की जानकारी दी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और यदि खबर अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए 15 अगस्त को एक बड़े खुलासे के साथ। नमस्कार।